हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में, जो हमारा यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक था। आज इसको हम पूरा इस वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। इसका अगर नोट्स चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे नोट्स अपलोड है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए हम बात करते हैं इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है एक टाइप की नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। जैसे मान लीजिए आपको दिन भर में अगर 10 इंजेक्शन लगवाना पड़ जाए या दिन भर में 10 से 20 गोलियां खानी पड़ जाए, तो इससे आपको बहुत परेशानी होगी। आप ऐसा कर नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे, खाना ही भूल जाएंगे। तो इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जब आई, यह क्या किया, इसको कंसेप्ट समझना है। तो आप जैसे मान लीजिए हमारा हैंड है, ठीक है, हैंड है, ये हमारा ड्रग है। ड्रग को क्या किया हमने, एक यहाँ पे माइनर सर्जरी करके इस ड्रग को यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया। इम्प्लांट कर दिया तो हमारी जो ड्रग है धीरे धीरे रिलीज होती रहती है और अपना एक्शन यहाँ पे देती रहेगी। तो ऐसे हमारा इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पे आप इसको देख के यहाँ से लिख सकते हैं, आपको खाली सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है और हमें पता है, आप सब इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इम्प्लांट आर द स्मॉल स्टेराइल सॉलिड मास होता है, ठीक है, ये स्टेराइल होता है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ हाई प्यूरिफाइड ड्रग मेड बाय द कंप्रेशन, यह कंप्रेशन मेथड के थ्रू बनाया जाता है। अगला देख लेते हैं, अगली पॉइंट, इम्प्लांट ड्रग डिलीवरी सिस्टम विच प्रोवाइड कंट्रोल ड्रग ऑफ द ड्रग। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ड्रग की डिलीवरी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगला देख सकते हैं आप, अगला पॉइंट देख रहे हैं, इम्प्लांट आर द इंटेंडेड फॉर द इम्प्लांटेशन इन ड्रग सबक्यूटेनियस और द इंट्रामस्कुलर टिश्यू। जो हम ड्रग है इसको हम कहाँ पे इम्प्लांट करते हैं बॉडी में, या तो सबक्यूटेनियस जो होता है हमारा होता है वहाँ पे हम इसको इम्प्लांट कर सकते हैं, या तो जो हमारा इंट्रामस्कुलर है वहाँ पे इसको माइनर सर्जरी के थ्रू हम इसको इंजेक्ट कर देते हैं। तो जब इंजेक्ट कर देंगे तो ये हमारा धीरे धीरे वहाँ से रिलीज होगा, हमारे ब्लड में जाएगा। ब्लड में जाने के बाद पूरे बॉडी में पहुँच जाएगा और जहाँ पे एक्शन देना रहेगा वहाँ पे एक्शन देगा, ठीक है। इसको आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज के बारे में यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट लिखा टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। इससे हम इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो हमारा है, इसमें जो ड्रग है जिस जगह पे हमें ज़रूरत है उस जगह पे हम उसको इम्प्लांट कर देंगे और अपना हमारा जो ड्रग है धीरे धीरे उस टारगेट साइट पे रिलीज होती रहेगी और अपना एक्शन वहाँ पे देगी। फिर जो सेकंड हमारा जो एडवांटेज है, इससे जो है लॉन्ग टाइम के लिए ड्रग को यूज करते हैं बॉडी में इम्प्लांट के थ्रू, ठीक है। फिर देख लीजिए इसमें है, अगला है बाई पासेस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगला है जो साइड इफ़ेक्ट है ड्रग की, उसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं इससे। फिर हमारा अगला एडवांटेज आता है इम्प्रूव स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग की स्टेबिलिटी है, इससे हम इसको बढ़ा सकते हैं। और बायोबिलिटी भी ड्रग की इस इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी के थ्रू हम बढ़ा सकते हैं। फिर अगला देख लेते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज जो होता है हमारा, पहला कि जब सर्जरी करते हैं तो सर्जरी के थ्रू थोड़ा पेन होता है, तो ये हमारा डिसएडवांटेज हो गया। डोज डंपिंग हो सकता है, ठीक है। फिर यह थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। फिर अगला जो है काजेज इरिटेशन और द अल्सर ड्यू टू रिलीज ऑफ द सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ड्रग, यह इरिटेशन काज करता है और अल्सर कभी कभी काज करता है। आप देख लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। क्लासिफिकेशन देखिए, यहाँ पे 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, इसको आप देख के यहाँ से लिख सकते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना है सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, आगे अभी देखते हैं। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से आप बना के इसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं आगे, हम जो हमारा अगला टॉपिक है एडवांटेज डिसएडवांटेज हमारा हो गया। हमारा जो आगे बचता है क्या, कंसेप्ट ऑफ इम्प्लांट एंड ऑस्मोटिक पंप। ये 10 से 7th मार्क्स में हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कंसेप्ट ऑफ इम्प्लांट्स एंड द ऑस्मोटिक पंप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट लिखा था, ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूज द ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें क्या ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज होता है फॉर ऑफ ड्रग एंड अदर सॉल्यूट फॉर कंट्रोल डिलीवरी ऑफ ड्रग, ठीक है। इसका जो कंसेप्ट ऑफ इम्प्लांट एंड ऑस्मोटिक जो पंप है, इसका जो एडवांटेज यहाँ पे लिखा गया है, इजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसको हम आसानी से ले सकते हैं, डिलीवरी में भी
डिलेड और द पल्स्ड इफ डिजायर्ड। ठीक है, अगला जो हमारा एडवांटेज इसका है इनहेंस बायोबिलिटी, इससे हम बायोबिलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। प्रोडक्शन स्केल अप इजी, जो स्केल अप करते हैं इसका हम प्रोडक्शन करते हैं ये आसानी से हो जाता है। इसका डिसएडवांटेज देख लीजिए, यहाँ पे डिसएडवांटेज है एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, इनहेंस ऑफ टॉक्सिसिटी एंड डोज डंपिंग की ये प्रॉब्लम आ सकती है। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द टॉलरेंस, ठीक है, ये हमारा डिसएडवांटेज है। अब देख लेते हैं आगे, पहले बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन, अभी बाद में देखते हैं। पहले देख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ ऑस्मोटिक पंप, कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो ऑस्मोटिक पंप में यूज होते हैं। तो हमारा पहला ड्रग, ठीक है, ड्रग हमारा यूज होता है। ड्रग इटसेल्फ में भी एक्ट एज ऑस्मोजन, ऑस्मोजन की तरह काम करता है। और यह जो होता है इसकी जो सॉल्बिलिटी होती है यह गुड होनी चाहिए। ठीक है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेकंड हमारा कंपोनेंट आता है। और जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा ये सेलुलोज एसीटेट का बना होना चाहिए। ठीक है, अगला जो हमारा आता है, अगला कंपोनेंट है हमारा हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पॉलीमर। ठीक है, तो इसमें हमारा यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, हमने हाइड्रोफिलिक का दे दिया, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर का और हाइड्रोफोबिक पॉलीमर का। ठीक है, आपको एग्जांपल जरूर से याद रखना है। फिर देख लीजिए विकिंग एजेंट। ठीक है, विकिंग एजेंट जो है यहाँ पे इसको आप देख के लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर हमारा कोटिंग सॉल्वेंट यूज होता है। कोटिंग सॉल्वेंट में हमारा यूज होता है कैल्शियम क्लोराइड यूज होता है, कैल्शियम नाइट्रेट यूज होता है और ग्लूकोज यूज होता है। इतने हमारे कोटिंग सॉल्वेंट के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, फिर अब आगे बात कर लेते हैं जो हमारा अगला कंपोनेंट है प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर में हमारा यूज होता है पॉली एथाइलिन ग्लाइकॉल यूज होता है, पॉली एथाइलिन ग्लाइकॉल मोनो एसीटेट यूज होता है। ठीक है, आपको एग्जाम में एग्जाम्पल जरूर से याद रखने हैं। अगर मैं सभी के बारे में बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो बहुत भारी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑस्मोटिक पंप के बारे में। इसकी नोट्स आप टेलीग्राम से जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो जो हमारा ऑस्मोटिक पंप है दो टाइप का होता है कि एक इम्प्लांटेबल ऑस्मोटिक पंप होता है, एक ओरल ऑस्मोटिक पंप होता है। इन सभी के बारे में हम एक एक करके आगे देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं एलजेड मिनो ऑस्मोटिक पंप। ठीक है, मिनी ऑस्मोटिक पंप। तो यहाँ पे एलजेड ऑस्मोटिक पंप हमारा यहाँ पे देखिए पहला है। यह क्या होता है कि ये लेबोरेटरी में जो एनिमल होते हैं, स्मॉल एनिमल, माइस हो गया, रैट हो गया, उन पे हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम ड्रग की जो डिलीवरी है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यह ज़्यादातर यूज होता है ड्रग को डिलीवर करने में, हार्मोन्स को और अदर जो टेस्टेड एजेंट हैं उनको हम इसके द्वारा डिलीवर करते हैं। ठीक है, इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। जो इसका प्रिंसिपल है ये देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन इसका जो होता है ये देखिए तीन चीज़ों से मिलके बना होता है, तीन लेयर से। पहला है कि रेट कंट्रोलिंग, ठीक है, रेट कंट्रोलिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरा हमारा होता है ऑस्मोटिक लेयर और तीसरा होता है इम्परमिएबल ड्रग रिजर्वियर। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये हमारा है प्रोटीन रिजर्वियर और ये हमारा है इम्प्लांटेबल रिजर्वियर वाल्व है। ठीक है, और इसमें क्या भरा होता है हमारा ऑस्मोटिक एजेंट या टेस्टेड एजेंट भरे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा इसके द्वारा ये हमारी ओरिफिस है, इसी के द्वारा ड्रग डिलीवरी होती है। ठीक है, यह जो होता है हमारा ऑस्मोटिक डिस्प्लेसमेंट पे काम करता है। ठीक है, इसमें जब हमारा जो जैसे जहाँ पे हम इम्प्लांट किए बॉडी में इम्प्लांट करते हैं तो जो बॉडी में वाटर होता है, वाटर जो सेमी परमिएबल के मेम्ब्रेन के थ्रू हमारा इसके अंदर जाएगा। जब इसके अंदर जाता है तो जो इसके अंदर हमारा टेस्ट एजेंट भरा होता है तो उसका जो है कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। हाई होने के बाद जो हमारा ड्रग है ये हमारा ओरिफिस के द्वारा रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद अपना एक्शन देता है। ठीक है, धीरे धीरे। तो आप इसको यहाँ से देख के लिख सकते हैं। अब बात करते हैं रोजन एंड नेल्सन पंप के बारे में। यह हमारा फर्स्ट ऑस्मोटिक डिवाइस है। ठीक है, रोजन और नेल्सन ने इसको डेवलप किया था 1955 में। ठीक है, दिस डिवाइस इज द मॉडर्न ऑस्मोटिकली कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम।
ठीक है। ये मॉडर्न ऑस्मोटिक पंप हमारा, ये 3 चैम्बर से मिलके बना होता है। फर्स्ट चैम्बर यहाँ पे देखिए ड्रग चैम्बर है, ठीक है, ड्रग चैम्बर विथ ओरिफिस। साल्ट चैम्बर हमारा एक हमारा होता है वाटर चैम्बर। यहाँ पे देख सकते हैं एक हमारा ड्रग चैम्बर हो गया, एक साल्ट चैम्बर हो गया, एक वाटर चैम्बर हो गया। जो ड्रग चैम्बर होता है इसी चैम्बर में हमारा ओरिफिस लगा होता है। और यहाँ पे ड्रग चैम्बर और साल्ट चैम्बर को सेपरेट करने का काम करता है इलास्टिक डायाफ्राम, ठीक है। और हमारा साल्ट चैम्बर और वाटर चैम्बर को डिवाइड करने का काम करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, ठीक है। देखिए अब जो फर्स्ट 2 चैम्बर हैं, ड्रग चैम्बर और साल्ट चैम्बर होते हैं, यह जो होते हैं यह लैटेक्स डायाफ्राम से सेपरेटेड होते हैं, अभी मैंने बताया है कि। और जो हमारा अगला 2 है, जैसे साल्ट चैम्बर और वाटर चैम्बर, ये दो एक दूसरे से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट होते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द वाटर साल्ट। देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो हमारा वाटर चैम्बर है, ठीक है, हमारा जो बॉडी में हमारे सभी जगह वाटर प्रेजेंट है, आपको पता है वाटर। तो हमारा जो हमारा वाटर चैम्बर है, यहाँ से वाटर जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार करके जाती है साल्ट चैम्बर में, ठीक है। साल्ट चैम्बर में पहुँच गई। अब साल्ट चैम्बर में हमारे जो साल्ट का कंसंट्रेशन है ज़्यादा हो जाएगा, तो ये साल्ट चैम्बर जो है इसको क्या करेगी, पुश करेगी। तो इसको पुश करेगी ऐसे, ठीक है। तो जो हमारा ड्रग चैम्बर है, यहाँ से ड्रग जो है ओरिफिस के थ्रू रिलीज होगी। रिलीज होने के बाद हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद अपना एक्शन देगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा गया, ड्यू टू वाटर फ्लो यूनिट डायरेक्टली, मतलब वाटर से साल्ट की तरफ, ठीक है, वाटर चैम्बर से साल्ट चैम्बर की तरफ, ठीक है, जाएगा। देयर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ साल्ट चैम्बर। तो हमारा जो साल्ट का चैम्बर है इसका जो कंसंट्रेशन है ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही ज़्यादा होगा, द इंक्रीजिंग वॉल्यूम इन साल्ट चैम्बर सेपरेट द साल्ट एंड वाटर चैम्बर एंड दस पुशेस द ड्रग थ्रू द ओरिफिस एंड एट ए कांस्टेंट रेट। और धीरे धीरे ये क्या करेगा, जब ये ज़्यादा हो गया हमारा इसका कंसंट्रेशन, ये क्या करेगा, इसको पुश करेगा, इस वाले चैम्बर को पुश करेगा। तो हमारा ड्रग है धीरे धीरे ओरिफिस के थ्रू रिलीज होगी। रिलीज होने के बाद अपना काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ से डायग्राम देख के बना लीजिए। फिर आप बात करते हैं हिजुची लीपर चैम्बर के बारे में, ठीक है। यह भी उसी के तरह सेम होता है, बस इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है कि इसमें जो हमारा वाटर चैम्बर होता है, ठीक है, ये सेपरेटेड नहीं होता है, ठीक है। ये बुलेट शेप का होता है चैम्बर हमारा, ठीक है। इसमें जो टॉप पे हमारा ओरिफिस लगा होता है, ठीक है। अभी आप डायग्राम से समझ जाएंगे, इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इसको लिख लीजिए, इसके नोट्स आपको मिल जाएगी, आप इसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वर्किंग देख लीजिए, आपको वर्किंग समझना है सिर्फ, ठीक है, वर्किंग आपको समझना है। देखिए, जब वाटर जो है, वाटर हमारे बॉडी के चारों तरफ आपको पता है प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब हमारा वाटर जो होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको क्या करेगा, इस पोरस मेम्ब्रेन के थ्रू इस पार करेगा, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास किया, पास होने के बाद कहाँ गई, द वॉल्यूम ऑफ लो चैम्बर इंक्रीज एंड डिवाइस गेट एक्टिवेट, ठीक है। अब पहुंच गई हमारी जो वाटर है, वाटर का कंसंट्रेशन अब यहाँ पे ज़्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ पे पहले तो कम था, अब तो यहाँ पे जब हमारी वाटर यहाँ पे ज़्यादा आ गया, यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब कंसंट्रेशन जैसे बढ़ा तो हमारा जो मूवेबल सेपरेटर है ये क्या करेगा, ये अपना साइज ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है, साइज करेगा एक्टिवेट होने के बाद। तो हमारा जो ड्रग है इसको क्या करेगा, पुश करने का काम करेगा। जब पुश करेगा हमारा ड्रग ओरिफिस के थ्रू निकलेगा, निकलने के बाद अपने साइट ऑफ एक्शन पे अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका डायग्राम, इसको आप अच्छे से बना लीजिए, ठीक है। यह आपको 7 या 10 नंबर में ज़रूर से मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ओरल ऑस्मोटिक पंप जो होता है, पहला तो ख़त्म हो गया। अब ओरल ऑस्मोटिक पंप में पहला हमारा आता है सिंगल ऑस्मोटिक पंप।
अब इसमें जो हमारा पहला आता है एलिमेंट्री ऑस्मोटिक पंप, जिसको EOBP से हम जानते हैं। ये जो होता है हमारा जो होता है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू बना होता है और इसके अंदर जो होता है हमारा ड्रग और ऑस्मोजन भरा होता है। जो हमारा ड्रग, जैसे हमारा इसका वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब होगा तो यहाँ का इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हमारा जो ड्रग है ये ओरिफिस के थ्रू निकलना स्टार्ट होगी और अपना एक्शन देगी। तो अब बात कर लेते हैं मल्टी चैम्बर ऑस्मोटिक पंप के बारे में। तो इसमें पहला हमारा आता है पुश पुल ऑस्मोटिक पंप, PPOP, ठीक है। यह एकदम सेम है EOBP की तरह, ठीक है। बस इसमें बस थोड़ा सा आपको देखना है। देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ऑस्मोटिक ड्रग कोर्स है और ये हमारा होता है पॉलीमरिक पुश कंपार्टमेंट है, ठीक है। जैसे ही हमारा यहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होगा तो ये हमारे जो है पॉलीमरिक जो पुश कंपार्टमेंट है ये अपना साइज ऐसे बढ़ाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे था, अब अपना साइज जैसे वाटर को एब्जॉर्ब किया अपना साइज बढ़ा लिया तो ये जो ड्रग कोर है इसको ओरिफिस के थ्रू धकेलने का काम करेगा, ठीक है। कहेगा जा तू इसके थ्रू बाहर निकल जा, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा और अपना सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, उसके बाद अपना एक्शन देगा। सब देखिए सेम है, बस थोड़ा थोड़ा आपको डायग्राम देखना, आप लिख देंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मॉडिफाइड ओरल ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी, जो हमारा लास्ट है। इसमें हमारा आता है सैंडविच ऑस्मोटिक टैबलेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें देख लीजिए, यहाँ से इसको लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और यहाँ से इसको देखिए इसमें क्या होता है। देखिए सैंडविच जैसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। मान लीजिए आलू है, ये ब्रेड है, ये भी ब्रेड है, सैंडविच बन गया। तो ये हमारा यहाँ पे देखिए ये हमारा ड्रग लेयर है, ये भी हमारी ड्रग लेयर है और हमारे बीच में जो है पुश लेयर है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा जो एक हमारा डिलीवरी ओरिफिस होता है, हमारा यहाँ पे भी एक डिलीवरी ओरिफिस होता है, ठीक है। तो आपको समझना है बस सीधे सीधे, जैसे ही यहाँ पे हमारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन का होगा जैसे ही हमारा इस मेम्ब्रेन के थ्रू जैसे ही वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा तो ये हमारा यही मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन के थ्रू हमारा वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ तो ये क्या करेगी, जो पुश लेयर है इस वाले ड्रग को पुश की और ये इधर वाले को इधर पुश की, तो इधर से हमारा जो ड्रग है ओरिफिस के थ्रू निकल जाएगा, इधर भी हमारा ड्रग ओरिफिस के थ्रू निकल जाएगा और अपना एक्शन देगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ये वीडियो पूरा कंप्लीट हुआ पूरा यूनिट के साथ। तो अब हम अगला यूनिट का शुरुआत करने वाले हैं जल्द, तो इसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर कहीं पे डाउट है आप बताइएगा, मैं उसका निदान करूँगा। थैंक यू।